ये क्वेश्चन बेटा बाइनोमियल थ्योरम का है। थोड़ा ये क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं अगेन। तो देखिए यहाँ पर करना क्या क्या है कि यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा है, 30 सी आर का होल स्क्वायर लिखा है, 30 सी आर आर माइनस 1 लिखा है। तो बाइनोमियल कौन सा यहाँ पर कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है बाइनोमियल का, तो आप सब जानते हैं एनसीआर बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को, अभी हम लोग सिग्मा बाद में देखेंगे, आर स्क्वायर लिखा है, 30 सी आर लिखा है, तो 30 सी आर को लिखते हैं फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल आर 30 माइनस आर। अगेन 30 सी आर है तो फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 30 माइनस आर। और नीचे क्या लिखा है, 30 सी आर माइनस 1, तो फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल आर माइनस 1, और 30 में आर माइनस 1 जाएगा तो क्या आएगा, 31 माइनस आर आ जाएगा। ये पार्ट आ गया। अब जो जो कैंसिल हो रहा है पहले इसको कैंसिल, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो यहां से आर स्क्वायर लिखा है इंटू फैक्टोरियल 30 लिखा है, यहां से आर बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा, आर माइनस 1। जहां पे लिखा है 30 माइनस आर, तो यहाँ पे 30 माइनस आर लिखा है, देखते हैं। फिर यहां से एक आर बाहर निकालते हैं तो फैक्टोरियल आर माइनस 1, 30 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल 31 माइनस आर। तो आर से ये एक आर गया, आर से ये एक आर गया, आर स्क्वायर चला गया। अब बचा क्या आपके पास, बस आपके पास वो एक बार देखते हैं हम लोग। तो फैक्टोरियल 30 है, फैक्टोरियल आर माइनस 1 है, 31 माइनस आर अगर बाहर निकाला फैक्टोरियल से तो अंदर उससे एक कम, तो क्या बचा 30 माइनस आर। और नीचे क्या बच रहा है, आर माइनस 1, 30 माइनस आर, आर माइनस 1 और 30 माइनस आर। एक 30 माइनस आर से एक 30 माइनस आर कैंसल आउट हो गया। ये बात समझ में आ रही होगी, यहाँ पर इतनी कहानी हुई। अब इसके बाद में और क्या क्या यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, वर्ष को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो आर माइनस 1 से आर माइनस 1 भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ तक बचा कितना, फैक्टोरियल 30 इंटू 31 माइनस आर, ये बचा न्यूमरेटर में। नीचे क्या क्या बचा, नीचे बचा फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल 30 माइनस आर बचा। ठीक है, आई थिंक पूरा मैंने यहाँ तक कुछ छूटा तो नहीं है, 30 है, 30 पर माइनस आर माइनस 1 है, 30 माइनस आर, इतना बचा। अब इसमें क्या कुछ क्लबिंग हो सकती है क्या, अगर हम सोचे कुछ क्लबिंग कहीं पर कर पाए, तो क्लबिंग करने के लिए अगर हम सोचें तो अगर हम 30 बाहर निकालें तो अंदर कितना बचा, फैक्टोरियल 29, 31 माइनस आर तो बाहर ही रखा हुआ है, फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल 30 माइनस आर। अब जरा गौर से देखो तो ये वाला पार्ट मिलकर ये वाला पार्ट 31 माइनस आर भी लिखा हुआ है पहले से, क्या ये 29 सी आर माइनस 1 बचा, फैक्टोरियल 29 फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल 30 माइनस आर, करेक्ट, इतना बन गया। वेरी गुड। अब जहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है सिग्मा लगा दीजिए, सिग्मा में आर की वैल्यू कहाँ से है, 0 से लेकर 30 तक। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल यहाँ पे है, कोई बात नहीं। तो 30 इंटू 31 माइनस आर इंटू 29 सी आर माइनस 1, सिग्मा लगा है, आर की वैल्यू 0 से लेकर 30 तक जा रही है। हाँ, 0 से लेकर 30 तक जा रही है। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो तो 30 इंटू 31 इंटू 29 सी आर माइनस 1, ये पार्ट आपने अलग कर दिया। फिर माइनस 30 इंटू आर इंटू 29 सी आर माइनस 1, आर की वैल्यू 0 से लेकर 30 तक जा रही, राइट। तो यहां पर आ गया 30 इंटू 31, और अंदर क्या बचा, आर की वैल्यू 0 से लेकर 30 तक जा रही है। तो डाल के देखो, आर डाला 0 तो 29 सी माइनस 1 बेकार है, आर डाला 1, आर जैसे 1 डाला तो 29 सी 0 आया, आर डाला 2 29 सी 1 आया, आर डाला अपने 30 तो 29 सी 29। और ये आपको याद होगा, क्लास नोट में पढ़ाया गया होगा आपको।
-30। अब ये r यहाँ से हमको हटाना है, तो ये r हटाने का तरीका अब ये अपन देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा यहाँ पर, कोई नहीं अपन देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये आपको पता होगा, इट इज कॉल्ड एज अ 2 की पावर 29। पढ़ाया गया होगा आपको कि NC0 प्लस NC1 से लेकर NCn तक का सम, दैट वुड बी 2 की पावर n। तो ये 29C0 से लेकर 29C29 तक का सम कितना आ गया, 2 की पावर 29। तो अभी आपके पास में 30 × 31 × 2 की पावर 29 लिखा है। ये वाला पार्ट आ गया। अभी इस वाले पार्ट को हमें देखना है। अगर आप क्लास में पढ़े होगे तो ये डेफिनेटली आपको पढ़ाया गया होगा। मैं एक बार उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमको यहाँ से इस r को रिमूव करना है। अभी मैं केवल इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर बाद में जो भी आंसर आएगा यहाँ पे मैं डाल दूंगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट, r इंटू 29 CR-1। हमको इस r को यहाँ से हटाना है, तो r यहाँ से कैसे हटेगा जरा ध्यान देना। मैंने r-1 किया और +1 किया। क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। 29 CR-1, राइट। अब इस r-1 को मैंने लिखा एक साथ, तो r-1 इंटू 29 CR-1 प्लस 20 CR-1। अब जरा यहाँ देखना, r-1, अब यहाँ पे 29 और r-1 नीचे रखा, ये कितना बचा, 28 CR-2। आई थिंक आपको ये चीज पता होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात आती होगी। मतलब कहने का मतलब, जैसे कहीं पर लिखा है 5C3, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 5/3 4C2। सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। अब r-1 से r-1 कैंसिल हो गया। जो ये इनटू में r लिखा था, ये जो प्रॉब्लम कर रहा था, ये r आपने क्वेश्चन से हटा दिया। कितना बचा, 29 इंटू 28 CR-2। अब सिग्मा लगा, तो जो यहाँ सिग्मा लगा हुआ था, तो सिग्मा लगाओगे, r की वैल्यू 0 से लेकर 30 तक, प्लस 29 CR-1 और r की वैल्यू 0 से लेकर 30 तक, राइट। तो ये कितना आ गया भाई, फिर वही कहानी, 29, r डालोगे 0 बेकार है, r डालोगे 1 बेकार है, r डालोगे 2, तो 28C 0 से स्टार्ट हुआ, और r डालोगे 30, तो 28C 28 तक। मतलब ये लिखा है 2 की पावर 28। ये वही कॉन्सेप्ट है जो थोड़े पहले मैंने समझाया था, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 NCn 2 की पावर n होता है। ये वही सेम कॉन्सेप्ट है, और सेम लॉजिक से ये बन गया जाके 2 की पावर 29। अब 2 की पावर 28 पूरे में कॉमन दिख रहा है, तो अंदर कितना बचा, 29 प्लस 2, तो ये आ गया 31 इंटू 2 की पावर 28 आ गया। अब आपको ऊपर वाला पार्ट क्या था, एक बार अपना सवाल भी हम देख लेते हैं। हमारा सवाल क्या था, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारा क्या क्या आ गया। फिर अगर हम देखें तो हमने क्वेश्चन कहाँ पे छोड़ा था, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ छोड़ा था, तो कितना बचा, इसको क्या लिखेंगे, 30 इंटू 31 इंटू 2 की पावर 29, और इसके ऊपर क्या लिखा था, -30। और इस वाले पार्ट को हमने सॉल्व किया है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करके क्या आया, 31 इंटू 2 की पावर 28। अब पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, पूरे में 30 इंटू 31 इंटू 2 की पावर 28 कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा, 2 - 1। तो ये आ गया 30 इंटू 31 इंटू 2 की पावर 28, या ये आ गया 15 इंटू 31 इंटू 2 की पावर 29। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या था, इसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ में, अल्फा इंटू 2 की पावर 29 के साथ में कंपेयर करना है। तो बस हो गया, ये अल्फा इंटू 2 की पावर 29। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, 15 इंटू 31। अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 15 इंटू 31, दैट विल बी 465। ये ऑप्शन दिया होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये एनसीईआरटी में तो ये नहीं गिवन है, एकदम क्लियरली बताऊं।
तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं मॉडरेट में रखूंगा। पेपर में हड़बड़ी में जब आप पैनिक करोगे तो ये बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। तो पैनिक मत करिएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाना चाहिए अगर पैनिक नहीं करोगे। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। थोड़ा बहुत ये एनसीआर की बात आपको आनी चाहिए। ओके बेटा।